ब्रॉडशीट कमीशन की तहलका खेज रिपोर्ट से, जिसमें अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख रकम की गलत अदायगी हुई है। रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। वजारत खजाना और कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइल्स चोरी हुई। लंदन हाई कमीशन से भी मखसूस हिस्सा गायब है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात मुकम्मल। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल। वजारत से फाइलें चोरी। हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी का रिकॉर्ड गायब। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। रिपोर्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी जाहिद मकसूद ने वसूल की। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए। रिपोर्ट में ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ। कमीशन ने ब्रॉडशीट कंपनी के $15 लाख रकम की अदायगी को गलत करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि वजारत खजाना, कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गयी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से अंदराज का हिस्सा गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली। रिपोर्ट में मुख्तलिफ शख्सियात के बयानात और दस्तावेजात को अलग रखा गया है। 29 जनवरी को कायम करदा कमीशन ने तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज 9 फरवरी से किया था। और ये बताएं कि ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने लाने की सिफारिश करती है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अदील सरफराज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। स्विस मुकदमात के रिकॉर्ड के हवाले से क्या तफसीलात हैं, अदील बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात जो सर्वमोहर रिकॉर्ड है उसको खोलने की भी सिफारिश की है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नैब रिकॉर्ड को सील करके जायजा ले, इसका क्या करना है। स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है, ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और अब रिपोर्ट में बताते तौर पर जो आसिफ अली जरदारी है उनके स्विस बैंक अकाउंट्स है, उनका जो मुकदमात है उससे मुतालिक जो रिकॉर्ड है उससे मुतालिक नैब को हिदायत की है कि वो उनको सिफारिश की गई है कि सर्वमोहर जो रिकॉर्ड है उसको खोले। दूसरी जानिब आज एक काफी तवील जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई गई है, वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई है, जिसके अंदर लगभग 500 सफ़ात शामिल हैं। 100 सफ़ात मुश्तमिल तो रिपोर्ट है, जबकि दीगर जो इजाफी दस्तावेजात भी उसमें शामिल हैं। और इसमें एक इंकशाफ ये किया गया है कि ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की जो अदायगी है उसका रिकॉर्ड गायब हुआ है, जबकि ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख रकम की गलत अदायगी भी की गई है। और अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। ये बताया गया है कि वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जो दफातर हैं उनसे फाइलें चोरी हुई हैं, जबकि पाकिस्तान की हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल जो है उससे इंदराज का हिस्सा गायब हो गया है, ये बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और दूसरी जानिब सबसे अहम बात, आसिफ अली जरदारी के जो स्विस बैंक अकाउंट हैं उनका रिकॉर्ड भी अब ये तहकीकाती कमीशन सामने लाया है। और इससे मुतालिक ये सिफारिश कर दी गई है नैब से कि उन जो मुकदमात हैं उनको खोला जाए और नैब जो है उस रिकॉर्ड को डीसील करके उसका जायजा ले कि उसको क्या करना है, क्योंकि स्विस बैंक जो मुकदमात हैं उनका तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है, ये कहा गया है इस तहकीकाती रिपोर्ट में, जो कि जस्टिस अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमीशन ने बहुत ही बड़ा इंकशाफ ब्रॉडशीट में किया गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अदील, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते हैं। सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज और रूबरू के होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा। शौकत पराचा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी अजीब सी बात है और बड़ा ही अजीब सा कोइंसिडेंस है ये कि ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक वो फाइलें चोरी हो जाती हैं जो लंदन कमीशन में भी नहीं है और यहां भी नहीं है। ये बिल्कुल अजीब, जैसे आपने कहा, अजीब केस है। इसके दो पहलू हम कर लेते हैं। पहला पहलू तो ये है कि ब्रॉडशीट में जो पैसे दिए गए हैं वो तो अभी की बातें हैं, वो क्यों नहीं पता चल रहा, उसकी फाइल कहाँ चली गई और ये पैसे क्यों दिए गए हैं। यानी हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, आपने इतना जल्दी अदालत ने कहा और आपने पैसे दे दिए, तो पहला तो सवाल ये है। और दूसरा जो स्विस मुकदमात वाला है वो मुगल आजम 50 साल हो गए मुगल आजम चल रही है और यहाँ भी स्विस केस चल रहे हैं। पहले सैफुर रहमान चलाता रहा, उसके साथ हसन वसीम अफजल थे, फिर यही अजमत शेख जब वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे इसके नैब के, वही केस बनाते थे। ये आज जो डीसील करने का कहा गया है, जब ये रिकॉर्ड अवेलेबल था उस वक्त क्या हो गया था
स्विस अकाउंट्स के हवाले से। देखिए, अदालत ने स्विस अकाउंट्स का केस उनको बरी किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि तहकीकात तो ये होनी चाहिए कि ये 20-25 साल से स्विस अकाउंट्स की जो तहकीकात हो रही हैं, ये भी बताया जाए उस पर खर्चा कितना है। जब उस वक्त के एहतसाब कमीशन के सेक्रेटरी हसन वसीम अफजल और सैफुर रहमान लंदन जाके ठहरते थे, कितना खर्चा आता था। हुकूमत पाकिस्तान ने जो वकील रखे ब्रॉडशीट का, तो आपके सामने आ गया कि लंदन कोर्ट ने वो डिग्री दे दी कि अदरवाइज पाकिस्तान के हाई कमीशन का फंड फ्रीज किया जाए अगर पैसे नहीं देते। तो ये इस वजह से हमें ब्रॉडशीट का हमारे सामने आए, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलना था। लिहाजा नैब के जो डी सील करने का कहा गया है, तो नैब अपनी तहकीकात चला चुकी है पहली। नैब से पहले जो एहतसाब कमीशन था वो चलाता रहा है। अभी तो कुछ लोगों को बड़ी उम्मीद थी सेनेट टिकट मिलने की, उनको सेनेट टिकट नहीं मिले, तो अब वो ये नया रंग लेके आ गए। दूसरा जो स्विस अकाउंट्स वाला है, देखें इस वक्त जनाब फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर बाबर अमान साहब वो अब मशवरे इधर दे रहे हैं। तो यही स्विस अकाउंट्स वाले केस को डिफेंड किया करते थे जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम पाकिस्तान से थे। तो ये वक्त की बात है। एक नए सिरे से वो कहते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, तो ये न्यू बॉटल्स हैं जो असल काम करने के हैं वो नहीं हो रहे, और इस तरह के फिर स्ट्रांग रूम से निकाल के स्टोर रूम से, जब ये ओपन था केस चल रहा था अदालतों में था, उस वक्त क्या हो गया था कि आप रिकॉर्ड निकाल के ला रहे हैं। ये उलझाने वाली बातें हैं, ये आंखों में धूल झोलने वाली बातें हैं, इसमें अब क्या रह गया बाकी। बिल्कुल। शौकत, ये बताइएगा कि 9 फरवरी 2021 को बाज़ाब्ता जो है ये केस स्टार्ट हुआ, जबकि ऑपोजिशन की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में बनने वाला जो ये कमीशन था, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था। अब बीच में स्विस अकाउंट्स की भी बात आ गई है। अब क्या समझते हैं आपकी ऑपोजिशन की जानिब से क्या कहा जाएगा? देखिए, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये केस जो स्विस अकाउंट्स वाला है, ये बार बार ट्राई हो चुका है, और जितनी उसमें को सजा बन सकती थी उससे ज्यादा तो आसिफ अली जरदारी जेल में गुजार चुके हैं। आपके सामने यूसुफ रजा गिलानी ने जो सदारती इस्तिस्ना था आर्टिकल 248 में, उसके तहत खत नहीं लिखा था और उनकी सदारत चली गई। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने उनको डी सीट कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने खत लिखा बाद में, लेकिन वही नुक्ता जो 248 का था वो कन्वे हुआ और वो केस अदालत से खत्म हुआ। अदालत से एक चीज खत्म होती है, इधर से कुछ इंजीनियर उठते हैं, वो दोबारा वो स्विच लगा देते हैं कि नहीं हम दोबारा नए सिरे से। मैं बता रहा हूँ, अजमत सईद शेख उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे नैब के जब ये केस चले, और ये अपने अंजाम को पहुंचे ये केस। अब वो किस वजह से दोबारा इनको शुरू करना चाह रहे हैं, जाहिर है हर जो कमीशन बना है कमीशन की कोई जस्टिफिकेशन देनी है। मैं कह रहा हूँ मुगल आजम पहले ब्लैक एंड व्हाइट चली थी, फिर उसको कलर करके चलाया गया, अब नए सिरे से मुगल आजम चलेगी यहाँ। लेकिन शौकत पराचा, केसेस जितने भी पुराने हों, कई बार बंद हो गए हों, सजाएं भुगती जा चुकी हों, बात यह है कि जो आवाम का पैसा है अगर वो चोरी हुआ है, उन फाइलों में अगर स्विस अकाउंट्स के अंदर आवाम का पैसा पड़ा हुआ है और अगर इसमें हकीकत है, तो वो पाकिस्तान में वापस आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अवाम का जो पैसा है वो वापस आना चाहिए। यही तो कह रहा हूँ कि ब्रॉडशीट को जो पैसे दिए गए $25 करोड़, वो किस खाते से दिए गए, वो किसका पैसा था? वो आराफ और मेरा पैसा था, तो क्यों नहीं वापस लाने की बात होगी? ये जो शरारतें की जा रही हैं ये सिर्फ कवर अप के लिए हैं कि हमारी नाअहली की वजह से, बद इंतजामी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से, हमारी नाकिबत अंदेशी की वजह से जो पैसा वहाँ पर उन्होंने जबरदस्ती लिया है, ये भी मजे की बात है। उन्होंने कहा कि खबरदार ये पैसा अगर नहीं देंगे तो हम आपके हाई कमीशन के अकाउंट फ्रीज कर देंगे। असल तो मामला वो था, असल ये बताया जाता कि ये $15 लाख की अभी आप जो बात कर रहे हैं कि है ही नहीं किसी अकाउंट, वो किधर गया? अब तो फाइलें इस हुकूमत के, अब अटॉर्नी जनरल भी माशाल्लाह हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से डांट खा के आके बैठते हैं, केस हारते हैं, वहाँ पर नए नए डायरेक्शन में हमें भेजते हैं। तो किधर है अटॉर्नी जनरल? अगर उसके ये जो एडिटर जनरल वाली फाइलें हैं, अभी आप जो मैं आपके टिकट पढ़ रहा हूँ, ये अब तो इस गवर्नमेंट के है ना, वो किधर गए? यानी वहाँ जो एक वहाँ मुफ्ती ने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। अदील सरफराज से एक बार फिर बात करेंगे। अदील सरफराज, केस में मजीद क्या पेशरफ सामने आ रही है, क्या कहा जा रहा है अदालत की जानिब से, बताइएगा।
جی یہ معاملہ فی الوقت عدالت میں نہیں ہے. ایک تحقیقاتی کمیشن تھا جسٹس عظمت سعید شیخ پر مشتمل جس نے تحقیقات کی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر انہوں نے یہ جو تحقیقاتی عمل ہے اس کو جاری رکھا ہے اور اس کے بعد آج بالآخر ایک مفصل رپورٹ وزیراعظم آفس کو بھجوا دی گئی ہے جس کو یہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ وہ موصول بھی کر لیا گیا ہے جو ایک سیکٹری ہیں جوائنٹ سیکٹری ان کی جانب سے اور اس کے اندر $115 لاکھ کی ادائیگی کا جو ریکارڈ ہے اس کے غائب ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے. دوسری جانب جو سب سے اہم بات اس کمیشن میں سامنے آ رہی ہے جو کہ ٹی او آر میں بھی غالباً نہیں تھی, اس کو دیکھنا ہوگا کہ براڈ شیٹ کمیشن نے اب آصف علی زرداری کے جو سوئس بینک اکاؤنٹ ہیں ان کو کس پیراہ کے اندر دوبارہ کھولنے کا یہ کہا ہے اور نیب کو باقاعدہ طور پر سفارش کی گئی ہے کہ جو سوئس مقدمات ہیں ان کا شرب مہر ریکارڈ دوبارہ سے کھولا جائے اور نیب ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائزہ لے کے اس کا کیا کرنا ہے. جبکہ جیسا کہ شوکت پراچا صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ اس سے قبل یہ مقدمات جو ہیں عدالتوں میں چل بھی چکے ہیں اور اس کے بعد ان پر فیصلے بھی ہو چکے ہیں. اب ایک تحقیقاتی کمیشن جس کو براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ سوئس بینک اکاؤنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو دوبارہ کھولنے کی سفارش کر رہا ہے. لہذا ابھی جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ جب تک سامنے نہیں آئے گی چیزیں واضح نہیں ہو سکیں گی کیونکہ ابھی بھی کچھ ابہام باقی ہیں. بہت شکریہ عادل سرفراز, آپ ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینکر نیوز شوکت پراچا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کس کی نااہلی سامنے آتی ہے. سوال کیا اس موجودہ حکومت پر اٹھایا جائے یا اپوزیشن کی اگر کرپشن ہوئی ہے تو اس پر؟